हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी 4 नवंबर का दिन है, मैं जा रही हूँ कोर्ट में। आज मेरी 2 केस में हियरिंग थी। एक मेरी सास ने मेरे अगेंस्ट डीवी एक्ट का केस फाइल किया है, वो किया था 2023 में, तो आज उसकी हियरिंग थी। तो और वो बिल्कुल फॉल्स केस है, झूठा है, क्योंकि जब मैं इनके पास रहती नहीं थी तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस इनके साथ कैसे कर सकती हूँ। वो सिर्फ एक प्रेशर देने के लिए इन लोगों ने केस फाइल करवा रखा है, तो जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। और मैं अच्छे से बिल्कुल प्रूव कर दूंगी प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को। अभी मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, तो आप देखना कैसे ये दरिंदा मेरा हस्बैंड मुझे घूर रहा है और कोर्ट में मेरे पीछे पीछे आगे पीछे ऐसे ही मंडरा रहा था, बदतमीजी कर रहा था, हाथों से इशारे भी कर रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा स्लो मोशन में आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर की है, और मैं क्लियर बना नहीं पाई थी क्योंकि जल्दबाजी में थे, मेरे साथ क्लाइंट्स थे मेरी। मैंने थोड़ी सी क्लिप्स लेने की कोशिश की है, तो आप देखना मुझे घूरते हुए कैसे जा रहे, हाथ से इशारा भी किया है। और ये यहाँ पे बैठी है मेरी सास दरिंदी औरत, जिसने मेरे हाथ काट दिए थे, जो मेरी गर्दन काटी थी, जो मुझे हड्डियाँ पीस पीस के खिलाती थी खाने में मिक्स करके। ये आप देख लो, ढंग से इनका चेहरा देखो। आप भी मतलब वो बोलते ना, रस्सी जल जाएगी बल नहीं जाएगा, इनका वही हाल है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये है मेरी रिकॉर्डिंग कर रही है मेरी क्लिप्स, करूंगी तो जब बोलना, मुझे आप पुलिस धमकी प्रोटेक्शन देना, मिला तुम हुआ मार था, दूंगी। ये लोग कर अरेस्ट नहीं हुए थे। सारी ये कर रखी तब है। भी नशेड़ी नशे में था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो रात के 12:15 बज चुके हैं और सबसे पहले सॉरी, मैं कंटिन्यू आप लोगों के सामने अपनी वीडियो नहीं लेके आ पा रही, क्योंकि मेरे कभी कुछ ऐसे काम निकल आते हैं, कभी कोई आ जाता है घर पे काम रिलेटेड, कभी कॉल आ जाते हैं। मैं तो चाह के भी मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट पार्ट अपनी लाइफ जर्नी का, लाइफ स्टोरी का नहीं शेयर कर पा रही, तो उसके लिए सॉरी। और रात के 12:15 बज चुके हैं और आज डेट हो गई है 5 नवंबर। तो जी मैंने आपको बताया था जैसे तैसे मेरी शादी हुई थी, और इन्वॉल्वमेंट किस किस का था, मेरे भाई का, भाभी का था। तो शादी का 1 साल निकल जाता है, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। पहली मेरी एनिवर्सरी, जो मैरिज एनिवर्सरी थी, वो मेरी हॉस्पिटल में बनी थी, क्योंकि उसी नाइट अर्ली मॉर्निंग 4 दिसंबर को मेरी बेटी हेतल का बर्थ हो चुका था, और मेरी शादी की एनिवर्सरी थी 3 दिसंबर को। तो मैं 3 दिसंबर की शाम को ही मुझे एडमिट करवा दिया गया था। तो उस टाइम मैं ये बात बोलूँगी कि उस टाइम मेरे साथ मेरी सास थी, मेरे हस्बैंड थे हॉस्पिटल में, तो मेरा ध्यान रखा था इन्होंने। मेरे हस्बैंड ने तो ड्रिंक कर रखी थी, सॉरी, वो तो नीचे हॉस्पिटल में नीचे जाके सो गया था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी। और मेरी सास मेरे पास रही थी उस टाइम पे, और मुझे खाना भी खिलाया था, मुझसे बात भी कर रही थी, मुझे संभाल भी रही थी। तो यहाँ मैं उसको दोस्त नहीं दे सकती। हाँ, जब डिलीवरी हो गई थी, सुबह के टाइम बेटी हो गई थी, तब थोड़ा सा सबका मन खट्टा हुआ था, चेहरे उतर गए थे। लेकिन मुझे मेरी सास ने भी कुछ नहीं बोला उस टाइम पे बेटी होने पे, लेकिन अफसोस जता रही थी कि मुझे लगा लड़का होगा, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत इन्होंने ऐसा अफसोस जाहिर किया था। और मेरे हस्बैंड को बेटी होने से कोई दुख नहीं था, तो मैं इनकी भी नहीं बोल सकती। हाँ, मेरी मौसी सास थी, वो मुझे बार बार टॉन्ट सुनाए जा रही थी, कुछ कुछ बोले जा रही थी, जैसे कि मैंने जानबूझ के बेटी को जन्म दिया। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश थी, मैं मेरी बेटी के जन्म पे सबसे ज़्यादा खुश थी। और चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। तो फर्स्ट एनिवर्सरी, पहली सालगिरह पे मुझे भगवान ने एक इतनी अच्छी सुंदर सी मुझे बेटी दी, मैं खुश थी। तो टाइम निकलता गया, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे मायके की तरफ से जब ये लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो मेरे भाई भाभी इनको पता नहीं किस बात पे फिर से भड़का देते थे। मैं अपने मायके गई हुई होती थी तो भी मेरा भाई पता नहीं इनको क्या भड़काता था मेरे हस्बैंड को, कि एक कॉल पे मेरे साथ गाली गलौज करने लग जाते। या मैं घर पे आती थी वापस ससुराल में, तो कोई ना कोई बहाना लेके मेरे साथ झगड़ा करने लग जाते थे।
तो उस दौरान मैं काफ़ी वीक हो गई थी, मैं बिल्कुल वीक हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। लोग मुझसे पूछते थे क्या हुआ, इतनी कमज़ोर क्यों है, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि मुझे टाइफाइड है, मुझे टाइफाइड है और मैं रिकवरी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं हमेशा यही बहाना मारती थी। इन लोगों ने बेटी होने के थोड़े टाइम बाद ही इन लोगों ने मतलब कि अपना टॉर्चर और ज़्यादा बढ़ा दिया था मेरे लिए। मुझे नहीं पता कौन क्या भड़का रहा था उस टाइम पे। मेरी सास के मन में मेरी भाभी जहर घोलती थी फ़ोन पे, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग आपस में बात करते हैं। तो जी मैं किसी से उस टाइम के लिए मैं किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं कर सकती, क्योंकि कमी मेरे ही हस्बैंड में थी। जब पति ही पत्नी की इज्जत नहीं करता, उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, उसकी वैल्यू नहीं समझता, तो दूसरा तो कौन क्या समझेगा। धीरे धीरे करके टाइम निकलता गया। मैं शेयर करती है अपनी मम्मी को, बताती कि मुझे ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे टॉर्चर कर दे। तो ऐसे बोलती कोई बात नहीं, अभी जिम्मेदारी आ जाएगी, अभी बच्चा हो गया है, एक लड़का भी हो जाएगा तो इस पर जिम्मेदारी आएगी, सुधरेगा कभी ना कभी। तो मतलब कि मुझे हमेशा बातों में उलझा के रखा, घर गृहस्थी में उलझा के रखा। तो जी सॉरी, अभी मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि कुछ क्लिप्स मैंने ये कोर्ट वाली ऐड कर दी हैं, फिर वीडियो अपलोड होने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। कल नेक्स्ट प्रॉपर तरीके से मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, उसमें बताऊँगी कि कितने टाइम बाद मेरे साथ ज़्यादा दरिंदगी होना स्टार्ट हो गई थी। तो जी मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। सब अपना ध्यान रखिएगा, भगवान जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। मुझसे जितनी होती है मेरी वाईटी फैमिली के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए, उतनी दिल से दुआ निकालती हूँ। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे इतना अच्छा वाईटी फैमिली मिली, इतना अच्छा यूट्यूब परिवार मिला है, तो मेरे पास शब्द नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।